श्री राम जन्मभूमि की जय। आइए हम और आप इस समय रामकोट का दर्शन कर रहे हैं। तो रामकोट भगवान राम का जन्मस्थल ही है। एक समय राजा चक्रवर्ती दशरथ जी का ये महल हुआ करता था। पूरा परिक्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो है राजा दशरथ जी का महल हुआ करता था। उसी परिकोटे के एक हिस्से में, जिसको वर्तमान समय में भरत महल कहा जाता है, हम और आप इसी स्थल का दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि से जुड़े पूज्य मुकेश त्रिपाठी जी हैं, जो बहुत ही सुंदर राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता प्रवक्ता हैं। आज इनका सानिध्य मिला, सहयोग मिला, तो आज हम जानना चाहेंगे रामकोट के बारे में, जन्मभूमि के बारे में, राघवेंद्र सरकार के विषय में आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मातृभूमि विंध्याचल के दर्शकों को श्री रामकोट के बारे में, अवध की महिमा, राम जन्मभूमि की महिमा, इससे संदर्भित आप अपना उद्बोधन दें, विचार दें, आशीर्वाद दें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त और जहाँ तक भी इस पूरे संसार में सनातनी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे ही देखिए, आपने अभी यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग विराजमान हैं, ये वही पावन भूमि है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और जहाँ पर भगवान खेले कूदे और यहाँ पर बड़े हुए। यहाँ का कण कण पूजनीय है। जहाँ पर स्वयं परम पुरुष परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, जहाँ पर उनका कर्म हुआ हो। देखिए, जन्म कर्म तो हमारा आपका भी हुआ, लेकिन जो भगवान का जन्म कर्म है वो दिव्य है। भगवान राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा क्यों होती है? क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म वह परम दिव्य है। इसलिए हम अपनी कथा से, हम अपने जन्म कर्म की कथा से थोड़ी हमारा कल्याण होगा, लेकिन भगवान के जन्म कर्म की कथा को सुनने से हमारा कल्याण हो जाता है। ब्रज में जाते हैं तो ब्रजरज की महिमा है, लेकिन इस अयोध्या में कण कण की महिमा है। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की महिमा है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू वहि पावन, जे मज्जहि तेहि विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुखरासी। यहाँ पर जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनका क्या बखान किया जाए है? और बहुत अयोध्या की तो इतनी महिमा है महाराज कि जितनी महिमा अन्य पुराणों में, देखिए 7 पुरियां हैं जी, हैं? 7 पुरियों में सबसे प्रथम पुरी कौन है? अयोध्या, मथुरा। सबसे पहले अयोध्या का नाम आया। क्यों? सर्वप्रथम। और इस पूरे ब्रह्मांड में बनने वाली सर्वप्रथम पुरी अगर कोई थी तो वो कौन थी? अयोध्या। महाराज मनु कौन थे? मनुष्य जो है, मनुष्य हम तभी कहलाए क्योंकि हम महाराज मनु के ही वंशज हैं, और महाराज मनु ने इस अयोध्या का निर्माण कराया। अंत में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसके बाद विक्रमादित्य जी ने इसका जो है पुनरुद्धार कराया। उसके बाद आज भी पुनरुद्धार अयोध्या का हम लोग देख रहे हैं। आज तो अयोध्या की शोभा इतनी अद्भुत लग रही है कि एक पद है नहीं कि आए रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अब देखिए, इसका जो पद है, आज वो पद, इसका जो अंतरा है कितना अद्भुत है। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी सब। क्या सजा हुआ है देखिए। नया घाट पर सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। आज आप पूरे गली मोहल्ले में आप देखिए, हम लोग यहाँ 12 वर्ष से, मैं 12 वर्ष से अयोध्या में निवास करता हूँ। मेरा घर यहाँ से मात्र थोड़ी ही दूर अवध क्षेत्र में ही मेरा घर है, और मेरा जन्म भी अवध में हुआ, मेरा कर्म भी अवध में हुआ। लेकिन आज जो स्थिति मैं अवध की देख रहा हूँ, ऐसा न भूतो न भविष्यति। ऐसा लगता है कि मानो त्रेता युग की यह अयोध्या है जी। तो सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी सब, और
खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, जय हो। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बन्हवा दो बंदनवार। तो ये अयोध्या की अद्भुत महिमा और अद्भुत दर्शन हम लोग कर रहे हैं, साक्षात हम अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और अयोध्या की तो महाराज जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। यहाँ का कण कण पूजनीय है और यहाँ पर संत मिल जाएं, संत का दर्शन होता है तो अद्भुत महिमा है। जय हो, जय हो, जय हो।